हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखते हैं कि हम लोग अपने इंट्यूशंस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप में से कोई एनएलपी के बारे में जानता है, एनएलपी के बारे में सुना है, तो एनएलपी में हम 3 तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक ऑडिटरी होता है, एक विजुअल होता है, काइनेस्थेटिक होता है। ऑडिटरी मतलब सुन सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं, काइनेस्थेटिक मतलब फील कर रहे हैं। तो सभी 3 तरह से इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें सेंस में, इंट्यूशन में गाइड करते हैं। जो इंट्यूशन होता है वो हमारा इनर नोइंग होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। इनर नोइंग, इनर साइट, इनर फीलिंग, इस तरह से ये जो भी कुछ है वो इनर रहता है। उसका तो ये इंट्यूशन इंटरनल होता है, जो हमारे अंदर से आता है। तो क्या टूल्स हैं जो हमारी इंट्यूशन को बढ़ाते हैं? तो एक होता है इनर नोइंग का स्टेट, जिसे हम इनर नोइंग क्लियर कॉग्निज्म भी कहते हैं। तो ये जो इनर नोइंग का स्टेट होता है, तो बहुत से लोगों का ये इतना स्ट्रांग होता है कि इन्हें पता चल जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आपको अपनी इनर नोइंग स्ट्रांग करनी है तो आप पेंडुलम यूज़ कर सकते हैं। आप पेंडुलम डाउजिंग जैसे करते हैं, उस तरीके से आप पेंडुलम डाउजिंग का यूज़ करके आप धीरे धीरे करके अपनी इनर नोइंग को स्ट्रांग कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका इनर नोइंग बढ़ता जाएगा, फिर आपको पेंडुलम डाउजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकंड तरीका होता है वो है इनर साइट, कि हम देख सकते हैं अपने अंतर्मन से कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आपका इंट्यूटेंट इनर साइट के जरिए आपको गाइड कर रहा है। इसको हम क्लियर वॉयंस कहते हैं। जैसे आपको ड्रीम बहुत आ रहे हैं, आपका इनर इंटेंशन ड्रीम के थ्रू कुछ बताना चाह रहा है, आपको विज़न बहुत है आ रहे हैं, आपका विजुअल साइट बहुत स्ट्रांग है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए क्रिस्टल बॉल का यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे इसके थ्रू विज़न देखना आपको शुरू हो जाएंगे। कभी कभी क्लाउड्स को हम देखते हैं तो उसमें भी डिफरेंट शेप बन जाते हैं, इनके थ्रू भी आपको आंसर मिलता है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं आपको विज़न आना शुरू हो जाते हैं। कई बार कैंडल फ्लेम पर हम गेजिंग करते हैं, तो हम उस पर मेडिटेट करते हैं, तो भी हमारी क्लियर वॉइस की एबिलिटी स्ट्रांग होती जाती है। तो इस तरह के टूल्स आपको हेल्प करेंगे। तीसरा जो होता है वो क्लियर गाइडेंस होता है। जैसे कि कई लोग होते हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, तो वो सुन पा रहे हैं कि कोई उनसे कुछ कह रहा है या कोई आवाज़ आई है, बट देखते हैं तो कोई नहीं है। इस तरह से इनर हियरिंग में टेलीपैथी द्वारा आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है कोई, तो आपका अंतर्मन आपके माइंड से वो वर्ड सुनने में आते हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको मेडिटेशन बहुत करना है। जैसे हमारे स्पिरिट गाइड एंजल्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपने माइंड को शांत होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम टेलीपैथिकली उनसे मैसेज रिसीव कर पाएंगे। ये आपको थॉट और फीलिंग में करेंगे, ये आपको डायरेक्ट गाइड नहीं करते हैं। तो आपको जितना मेडिटेट करेंगे ये आपका इतना स्ट्रांग होता जाएगा। ये प्रैक्टिस करना जैसे आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी टेलीपैथिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप उनको टेलीपैथिकली छोटे छोटे वर्ड्स दें, फिर उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। अक्सर हम टेलीपैथी की लैंग्वेज को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। टेलीपैथी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, तो उसके लिए मेडिटेशन करके प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे जैसे मेडिटेट करेंगे, काम स्टेट पर आएंगे, आपकी टेलीपैथी स्ट्रांग होती जाएगी। अक्सर हम लैंग्वेज में मैनिपुलेट कर देते हैं, ये माइंड टू माइंड होता है, ना कि हार्ट टू हार्ट। बहुत ही ऐसे माइंड में वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत ही सीक्रेट रखते हैं। आपके अंदर बहुत सारे बिलीव होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं जो हम पूरे नहीं कर पाते हैं। तो वर्ड्स हम बोलते हैं, हम लैंग्वेज में
लैंग्वेज के थ्रू तो बहुत सारी मिलावट हो जाती है। यहाँ तक कि जब हम एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड के साथ में कम्युनिकेट करते हैं तो भी वर्ड्स में बात नहीं करेंगे, वो भी आपकी इनर इंट्यूटिव एबिलिटी के थ्रू आपसे बात करेंगे, गाइड करेंगे, इनर नोइंग के थ्रू, इनर फीलिंग के थ्रू, इनर हियरिंग के थ्रू मैसेज देंगे। यदि आपका ये स्टेज स्ट्रांग है तो आप टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो क्लियर ऑडियंस क्लियर ऑडियंस आपकी एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तरीका ये भी है कि इनर फीलिंग होती है तो आपकी, जैसे अंदर हम कहते हैं कि बहुत सारे एम्पैथिक हैं, ये तो एम्पैथिक एबिलिटी बहुत सारे स्ट्रांग है, मतलब ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आसपास किसी से मिल रहे हैं तो आपके को ये लगता है कि इंसान सही नहीं है, उनकी एनर्जी फील कर लेते हो, आप बहुत ही हैवी एनर्जी वाले एरिया में प्रवेश कर रहे हो, जैसे कि एनर्जी बहुत ही हैवी है तो भी आप बहुत डाउन फील करने लगते हैं, या बहुत सारे लोगों को का सेंस इस प्रकार का एक्टिव हो जाता है कि बहुत ही स्ट्रांगली फील कर पाते हैं, बहुत ही एम्पैथिक होते हैं। तो ये भी एक तरीका है इंट्यूशन का। तो यदि आपको इम्प्रूव करना है तो आपको अपने मसल्स टेस्टिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अक्सर हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से बिलीव हमने अपने बना रखे हैं और कौन कौन से निगेटिव बिलीव हमारे अंदर ही हैं। कभी कभी हम अपनी ही बहुत सारे निगेटिव बिलीव्स बहुत रखे होते हैं, तो मसल टेस्ट करके हम चेक कर सकते हैं। जैसे आपने बोलते रहते हैं कि आई एम नॉट गुड, आई एम डोंट लव माई सेल्फ, तो मसल टेस्ट करके यस और नो का आंसर हम चेक कर सकते हैं। तो ये इंट्यूटिव एबिलिटी बहुत तरीके की होती हैं। हमारी बॉडी ही हमें आंसर करती है, हमारे फिजिकल सेंसेशन भी हमें आंसर करते हैं, यस और नो में हमें इंट्यूशन देते हैं। तो इन्हें भी हम, ये भी टूल्स की तरह ही होते हैं, हम उनको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत पहले इजी क्वेश्चन पूछ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यस और नो के आंसर्स पता कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हम पेंडुलम और मसल टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2-3 महीने में आपको खुद ब खुद गाइडेंस अपने आने लगते हैं, आपको इनकी भी ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपने इंट्यूशन किस किस तरीके के होते हैं और आप अपनी इंट्यूशन एबिलिटी को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ हमने अपने इस वीडियो में देखा। तो होप सो आप सब लोग काफ़ी कुछ ये समझ रहे होंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है। कुछ आपको खुद से, आप इन ऑडियोज़ को सुनकर जज कर पा रहे होंगे। तो आप अपनी उस एबिलिटी को इंक्रीज़ कैसे करेंगे, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, वो सब कुछ इसमें दिया गया है। होप सो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू सो